देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 7वां, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7वां है कॉट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। तो सबसे पहला सवाल है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा वटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। दूसरा सवाल है, इसमें दो सवाल हैं। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। एक जे हल करना है बेटा और एक ए हल करना है। तो सबसे पहले हल करने का तरीका क्या होता बेटा? हल करने का तरीका सबसे पहले ये होता है कि जो दिया है उसको लिख लेते हैं, वो त्रिभुज बना लेते हैं। तो क्या लिख दिया, चूंकि दिया है कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेटा आधा बटे लंब बराबर 7/8 बराबर इसकी वैल्यू कितनी दी आधार की ए बी। अपन ने मान लिया त्रिभुज बना के ए बी और लंब का नाम क्या है बेटा, तो आधार पर कितना रख दिया हमने बेटा 7 और लंब पर कितना रखा, क्या बचा हमारा ए सी। इसको कैसे निकालते हैं, तो अब क्या किया अपन ने, इसका इतना हो गया अपना, तो ए बी के सामने 7 और बी सी के सामने 8, ए बी बराबर 7 बी सी बराबर 8। अब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण का नाम ए सी स्क्वायर, लंब का वी सी और आधार का ए बी। ए सी स्क्वायर पता नहीं है बराबर बी सी कितना दिया बेटा और ए बी कितना दिया, ठीक है ये यही कहते हैं। 8 × 8 बराबर कितना हुआ और 7 × 7 कितना हुआ 49। दोनों क्या हो गया बेटा प्लस, तो ए सी स्क्वायर बराबर कितना आया 113। तो ए सी बराबर कर्ण यहाँ लग जाएगी तो √113। 113 का वर्गमूल आता नहीं है तो ज्यों के त्यों, तो ए सी कितना निकला बेटा हमारा √113। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, अब हमें क्या निकालना है, सवाल हल करना बेटा। तो सवाल में साइन देखो यहाँ है, यहाँ पे है साइन, तो साइन और कॉस के मान हैं, तो पहले अपन साइन और कॉस के मान ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना, निकाल लेते हैं। इसलिए अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब का नाम क्या है बेटा बी सी, कर्ण का नाम ए सी, तो यहाँ लिख दिया अपन ने बी सी बटे ए सी। लंब का नाम बी सी, कर्ण का नाम ए सी। बी सी कितना दिया था 8, कितना दिया बेटा 8, और ए सी कितना दिया √113। तो अपन ने लिख दिया यहाँ पे 8 बटे √113। तो साइन थीटा का मान कितना निकला बेटा 8 बटे √113। इसके बाद में कॉस थीटा बराबर क्या होता बताओ आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है बेटा ए बी और कर्ण का नाम क्या है ए सी। तो क्या लिख देंगे ए बी बटे ए बी कितना है और ए सी कितना है। कोई दिक्कत, साइन और कॉस के मान निकाल लिए अपन ने। अब क्या करना, उस सवाल को उतारना, उस सवाल में मान रखना है, ठीक है ना। अब पहला सवाल 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा गुणे 1 - cos थीटा। अब 1 बेटा बिल्कुल सरल है, ध्यान से देखें, लेकिन बड़ा है। 1 की जगह पे जही कहते हैं प्लस माने प्लस। sin थीटा बराबर कितना था अपना 8। कोई दिक्कत, कोष्टक का कोष्टक लगा दिया, अगला ब्रैकेट फिर लगा दिया, 1 माइनस माने 1 माइनस, और sin थीटा का मान कितना है 8 बटे √113। कोई दिक्कत, ठीक है, बटे 1 प्लस जय का तई cos थीटा का मान कितना निकला 7 बटे √113, ठीक है ना। फिर कोष्टक ब्रैकेट लगा दिया, 1 माइनस जय का तई cos थीटा का मान 7 बटे √113। कोई दिक्कत। अब बेटा कभी भी लगा हो इंटू का ब्रैकेट का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब होता है हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस पूरे में क्या करना है बेटा मल्टीप्लाई करना है, और इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें इस पूरे में गुणा करना है। तो पहले अपन इसका इसमें, इसका इसमें, तो डबल चीज़ है,
एक इसका एक का एक में किया तो स्क्वायर नहीं लगा सकते हम। एक देखो, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक का एक में किया तो एक स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और देखो 8/√113 वैसे इसमें है तो इस पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो अगले स्टेप में देखो क्या होगा, एक का एक में किया, कहाँ गया ये, एक का एक में तो क्या आ जाएगा बेटा, एक स्क्वायर। और प्लस का माइनस में हुआ तो बेटा क्या आ जाएगा, और ये दोनों एक से हैं का, तो 2 बार किए तो क्या लगा दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया। तो एक डबल है तो एक स्क्वायर, माइनस 8/√113 तो स्क्वायर इस पर लग गया, अपॉन लगा दिया बटे। अब ऐसे इसमें करना, तो ये दोनों एक से हैं, गुणा कर रहा है एक का एक में, तो देखो एक स्क्वायर आ गया, प्लस का माइनस में हुआ तो क्या आया, माइनस आया। समझ में आ रहा है कहीं आ रहा, ये दोनों एक से हो गए तो इसमें भी क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर। 7/√113 पे क्या लग गया बेटा, स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया ये तक नहीं आया। अब 1 गुणे 1 बराबर कितना होता है बेटा, 1 माइनस जय का तई 8 गुणे 8, 8 क्योंकि स्क्वायर लगा ना, 2 बार करो गुणा करना, तो 8 8 64 बटे √113 है। ध्यान से देखो, तो इस स्क्वायर से ये करनी खत्म, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इस स्क्वायर से ये करनी खत्म, तो क्या बता बेटा 113, ठीक है ना, बटे चले, तो 1 का 1 आ गया, माइनस 7 7 तो देखो जी 49 आए, और इस स्क्वायर से ये करनी खत्म, तो 49/113। कोई दिक्कत। अब बेटा कभी भी सवाल बटे में हो, ऐसी स्थिति में उसका एलसीएम लिया जाता, क्या लिया जाता बेटा, तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं क्या, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं क्या, इसके नीचे 1 लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे 1 होता ही है, ठीक है ना। अब देखें आगे, तो इसको तो भूल जाओ नीचे, अब हमें इसको हल करना, तो इन दोनों का 1 और 113 का एलसीएम बताओ, 113 आएगा, कितना आएगा बेटा, तो देखो यहाँ पे हमने लाइन खींची, कितना आ गया, 113 का 113 एलसीएम लिया, तो फिर नीचे क्या है, 1 है कि नहीं है, तो 101 का पहाड़ा यानी 113 नीचे आ गया कि नहीं आ गया, तो नीचे तो 1 है अपना, तो 113 का फिर 1 में क्या करना पड़ेगा, हमको गुणा करना पड़ेगा। एलसीएम आता होगा लेना, देखो ध्यान से समझना, इसके नीचे मैंने 1 लिख दिया, तो इसका एलसीएम कितना है बेटा, 1 का पहाड़ा पड़ा 113 से ज़्यादा नहीं हो जाए, 113 बार गया, 113 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई किया बेटा, तो कितना आया, कोई प्रॉब्लम, माइनस का माइनस लगाया। अब 113 का पहाड़ा पढ़ो, 113 से ज़्यादा नहीं हो जाए, एक बार, फिर 1 का मल्टीप्लाई करो 64 में, कितना आया बेटा, 64 आया, तो -64/j का टाइम। कोई दिक्कत। फिर नीचे ऐसे इसमें किया बेटा, तो इसमें क्या है अपना, इसके नीचे 1 लिख दिया, इसका एलसीएम कितना आया बेटा, 1 का पहाड़ा पड़ा 113 से ज़्यादा ना हो जाए, 113 का मल्टीप्लाई 113 में किया, कितना आया बेटा, माइनस, अब 113 का पहाड़ा पढ़ोगे 113 से ज़्यादा नहीं हो जाए, एक बार, फिर 1 का मल्टीप्लाई करो 49 में, कितना आया बेटा, तो 49 लिख दिया, और नीचे जाई का तय। कोई दिक्कत, समझ में आया इतना। अब आगे देखें, एलसीएम लेना अपन को पहले से आता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है, कठिन सवाल है, लेकिन समझ में आ रहा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दोनों के साइन कैसे हैं बेटा, अलग अलग, घटाना है, 113 से 64 चले जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 49, कितने बचे, और 113 जाए के 113 में से 49 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा, 113 जाए के, अब जो घूम जाएंगे, भाग का उल्टा क्या होता, गुणा, तो देखो 49/113 जाए का तई, मल्टीप्लाई, जो उल्टे हो जाएंगे, 113 ऊपर 64 नीचे, 113 क्या हो गए, कैंसल, तो 49 बटे कितना बचा, 64, तो हमारा क्या आंसर आ गया बेटा, 49/64 आंसर। कोई प्रॉब्लम। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो चूंकि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम जानते हैं क्या सूत्र होता है, आधा बटे लंब होता, तो इस पर स्क्वायर लगाना बेटा, तो मैंने इस पे लगा दिया, कोई दिक्कत, बराबर आधार कितना है, सवाल में अपन ने पहले पढ़ा था, देख लेते हैं चित्त में, आधार क्या है, ए बी
और आधार बटे क्या चाहिए अपन को, लंब। लंब का नाम क्या है, BC। तो देख लेते हैं आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब तो AB बटे बेटा BC। AB कितना है और BC कितना है बेटा, और स्क्वायर लगा दिया, 7/8 का स्क्वायर हो गया। तो 7 में स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बेटा 49, और 8 में करेंगे तो कितना होगा 8, तो 49/64 आंसर। नहीं समझ में आया, बन जाएगा। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन बेटा क्या होता है, फिनिश होता है।